ईदगाह के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में कुछ दिनों से मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में शहर भर से विभिन्न शैलियों से भक्त गुरुवर की दिव्य वाणी श्रवण करने पहुंच रहे हैं। 8 अक्टूबर से श्री सहस्त्रनाम महामंडल विधान एवं सम्यक दर्शन संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरणों में है। ओल्ड ईदगाह के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही विशेष धर्म कक्षा को मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने आगे बढ़ाते हुए प्रवचनों के माध्यम से भक्त जनों को अपने भीतर की मलिनता को दूर करते हुए सहनशीलता के साथ रहने का संदेश दिया। हाँ, अभी यहाँ पर वात्सल्य का भाव, क्योंकि अभी तक माटी जो रूखी थी, यानी बहुत ज़्यादा क्रोध आदि कषायों से पड़ी हुई थी। संसारी व्यक्ति अभी कषायों के कारण चक्कर लगा रहा था, अब उसने अपने कषायों को, रुक्षपने को छोड़ दिया, अंदर से वात्सल्य के भाव को ग्रहण कर लिया। यानी यहाँ पे प्रशस्त राग के सेंस में लेना। यहाँ पे जल के संपर्क में आने से, यानी कल हमने पढ़ा था ज्ञानी के संपर्क में आते ही अज्ञानी जो है अपना विकास करने लगता है, ऐसे ही प्रभु के संपर्क में आते ही, उनकी भक्ति करते ही हम अपने कषायों को छोड़ने लगते हैं। तो यह जो गति आई है माटी में, माटी ने जो किया जलपान का परिणाम। माटी में जो वात्सल्य का भाव कैसे आया, उसने जल को पिया है, परंतु इतने से ही वह संतुष्ट नहीं है। वह प्रश्न कर रही है, हे माँ, जलधारण की क्षमता कब उभरेगी इसमें? मैं भीग तो गई हूँ, लेकिन मैं उस रूप कब हो पाऊंगी ताकि जल को अपने भीतर धारण कर सकूं और दुनिया में लोगों की प्यास को मैं बुझा सकूं। यानी घड़े के रूप में, कुंभ के रूप में कब बनूंगी? तो कहा जा रहा है जब माटी में चिकनाहट की प्रगति हो, यानी वात्सल्य और बढ़ता चले जाए और अनल का पान करेगी। अनल से मतलब है अग्नि, यानी जब वो गीली मिट्टी को घड़े का रूप दिया जाता है, उसके बाद उसे तपाया जाता है हवा में, है ना, तभी तो वो घड़ा मजबूत बनता है। यानी अग्नि का पान करेगी वह, माटी की चिकनाहट को अपनी चूली तक पहुंचाने शिल्पी का आना हो रहा है। यानी शिल्पी उस जगह आ रहा है, माटी को कहाँ तक पहुंचाना है? अपने उस ऊंचे स्थान तक पहुंचाना है। यानी जो अभी माटी के रूप में है, उस कुंभ के रूप में वह ढलेगी। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग से ताज नगरी की धरा पवित्र बनी हुई है। ओल्ड ईदगाह में मुनि श्री द्वारा मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा को लेकर भक्त खासा उत्साहित नजर आए। पूज्य गुरुदेव ने अपनी मूक माटी की वाचना में भी हम सभी को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हमें अपने भीतरता की मलिनता को मिटा करके, अपने भीतर की गर्माहट को हटा करके अपने भीतर इतनी शीतलता प्रकट करनी चाहिए कि हमारे ऊपर कितना भी आफत, मुसीबत, परेशानी आवे, हम उन परेशानियों को अपनी सहनशीलता के माध्यम से सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसा ही उद्बोधन पूज्य गुरुदेव ने दिया। और कल पुनः जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र जो कि 4 दिवसीय यहाँ संपन्न होने जा रहा है, उसके माध्यम से हम अपने आप को और ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। सभी आगरा वासियों से हमारा अनुरोध कि ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के इस भव्य आयोजन में आप सभी अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें। देखिए, गुरु जी के प्रवचन मूक माटी ग्रंथ की वाचना चल रही है और उसका जो मुख्य सार है वो ये है कि आत्मा जो इस शरीर में रहती है, शरीर एक मूक माटी की तरह है और आत्मा, इसमें चेतना जो है वो जानने योग्य वस्तु है। अगर हम इस माटी में रहते हुए उस आत्मा को जान पाएंगे तो हम अपनी आत्मा के गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। ये महाराज श्री के प्रवचनों का और मूक माटी का सार है। महाराज श्री के सानिध्य में हमें जो खुशी प्राप्त हुई है, बहुत हमें पूरा दिन महाराज जी के सानिध्य मिल रहा है, धर्म लाभ मिल रहा है और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी कॉलोनी धन्य हो गई कि महाराज श्री का आगमन हुआ। 8 अक्टूबर से श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में सहस्त्रनाम महामंडल विधान एवं सम्यक दर्शन संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। जुनवाड़ी चैनल के लिए ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।